क्या आप भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं बिना किसी होस्टिंग को पे करें? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी होस्टिंग को पैसे दिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम ये वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग वर्डप्रेस बिना किसी होस्टिंग को पे करे। और ये वेबसाइट मैं स्टार्टर टेम्पलेट्स की मदद से बनाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं इस टाइप की वेबसाइट्स यूजिंग वर्डप्रेस फॉर फ्री। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं ऐसे ही वेबसाइट क्रिएशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। ये वेबसाइट हम यूज़ करेंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, वरना आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो मैं गूगल से ही साइन इन कर लूँगा। साइन इन करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ही आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपको अपना नाम देना है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। देन आपको लास्ट नेम देना है। देन आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको ये दोनों चेक बॉक्स टिक करने हैं। अगर आप फर्स्ट वाला टिक नहीं करना चाहते तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि आपको मार्केटिंग रिलेटेड मैसेजेस वगैरह भेजेंगे, तो मैं इसे रहने दूंगा। मैं टिक कर दूंगा एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू साइट का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। सो हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। देन वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये आपका साइट का नाम मांगेगा, तो मैं नाम ऐड कर देता हूँ। नाम ऐड करने के बाद आपको रीजन सिलेक्ट करना है। तो रीजन यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स से सिलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कुछ टाइम लेगा लोड होने के लिए। उसके बाद आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा वर्डप्रेस का CMS सेटअप करने के लिए बैकएंड पे, तो हम तब तक रुक जाते हैं। जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा आपके सामने एक बटन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक पॉपअप देगा, आप इसको आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे, विजिट डेवलपमेंट साइट और साइट एडमिन। तो आपको जो साइट एडमिन लिखा रहेगा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइट एडमिन पे क्लिक करेंगे आपको वर्डप्रेस पे ले जाएगा। वर्डप्रेस में हमें सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो मैं इंग्लिश US ही रहने दूंगा अभी एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये मुझे साइट का टाइटल मांग रहा है, तो मैं साइट का टाइटल ऐड कर देता हूँ। टाइटल ऐड करने के बाद ये आपसे यूज़र नेम मांगेगा, तो आप एक यूज़र नेम डाल सकते हैं। मैंने अपना यूज़र नेम ऐड कर दिया है। यूज़र नेम ऐड करने के बाद ये पासवर्ड का ऑप्शन देगा, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। मेक श्योर करना जब भी आप पासवर्ड डालें तो यहाँ पर ग्रीन में आए और स्ट्रॉन्ग लिखा हो रहा है। तो मैं भी पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। सो ये मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया है। अब पासवर्ड ऐड करने के बाद आपको याद रखना है ये जो पासवर्ड आपने ऐड करा है, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए आगे, या कभी भी आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन करना रहेगा तो आपको ये यूज़ करना रहेगा। सो पासवर्ड ऐड करने के बाद आपको ईमेल ऐड करना है। ईमेल हम वही ऐड करेंगे जो हमने इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए यूज़ किया था। सो मैं एक बार अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना ईमेल ऐड कर देंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि डबल चेक योर ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यूइंग। सो ये आपको ध्यान रखना है, आप जो ईमेल ऐड करेंगे वो आपको एक बार चेक करना है कि वो सही है या गलत है। अगर ईमेल आपने ऐड कर दिया इसके बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस का बटन मिलेगा नीचे, आपको उस पर क्लिक करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो हमने अभी ऐड करा था, तो मैं फिर से एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड भी एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। सो मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के आने के बाद अब हमारी वेबसाइट बनाएंगे हम।
सो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और इसे अनटिक कर देता हूँ सारे को। मैं जब भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता हूँ मैं यह अनटिक ही रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा क्लीन पसंद है। अब इसके करने के बाद आप वर्डप्रेस की कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जनरल सेटिंग्स रहेगी। जैसे आपको साइट का टाइटल डालना है वो ऐड कर सकते हैं, टैगलाइन ऐड कर सकते हैं, साइट आइकन ऐड कर सकते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जैसे टाइम वगैरह। ये सब चेंज करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद हम हमारी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं यूजिंग अ स्टार्टर टेम्पलेट। सो आपको सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर कुछ थीम्स इंस्टॉल्ड रहेगी। आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एस्ट्रा लिखा हुआ आएगा। आपको एस्ट्रा में नीचे इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड ये हमारी साइट एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा। इसमें यहाँ पर लिखा रहेगा लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये नहीं दिखता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारी स्टार्टर टेम्पलेट्स एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद हमें ये डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर हम दो तरीके से हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। नंबर 1 पे AI वेबसाइट बिल्डर, इसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं। नंबर 2 हम क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं AI वेबसाइट बिल्डर की मदद से तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा AI वेबसाइट बिल्डर की मदद से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स है, जैसे कि आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना रहेगा, एक डिस्क्रिप्शन देना रहेगा कि आपको कितने पेजेस चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, क्या थीम रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। एंड आप जैसे ही क्लिक करेंगे बिल्ड में वेबसाइट पर आपको वेबसाइट बन के मिल जाएगी ईजीली। सो अभी के लिए हम स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्ड विद टेम्पलेट्स का बटन मिलेगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन मुझे पेज बिल्डर चूज़ करना है। सो पेज बिल्डर में हमेशा एलिमेंटर ही रिकमेंड करता हूँ, तो मैं एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल रहेगी। सो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये रही वो टेम्पलेट जो हम यूज़ करने वाले हैं इस वेबसाइट में। तो मैं इस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। कुछ इस तरीके की हमारी वेबसाइट लगने वाली है, ये मैं आपको पूरी बता दूँगा एंड में ना। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शन है। अगर आपके पास लोगो क्रिएटेड है तो आप लोगो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। देन आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं ये ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आप कलर पैलेट का ऑप्शन है कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। सो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी पेयर आपको अच्छा लगता है। मैं अभी वही रहने दूँगा। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा कि अगर आपको कुछ फीचर्स ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। ये हमारा वेबसाइट ईमेल्स एंड SMTP सेटअप रहेगा, तो मैं इसको ऑन रहने दूँगा, चेक ही रहने दूँगा। करूँगा एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि मेरा नाम, तो मैं नाम डाल देता हूँ अपना। देन मेरी ईमेल, तो मैं ईमेल भी एंटर कर देता हूँ एंड ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा आई एम अ बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, तो मैं इंटरमीडिएट डाल देता हूँ। देन आई एम अ बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, माई कंपनी और माई क्लाइंट, तो मैं माई सेल्फ सेलेक्ट करूँगा अभी। देन इसके बाद आपको इसको चेकबॉक्स रहने दे सकते हैं या हटा भी सकते हैं। देन मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पर टिक कर दूंगा एंड यहाँ पर ये बटन ब्लू में हो जाएगा नीचे वाला जिस लिखा है सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये कुछ टाइम लेगा हमारे सारे रिक्वायर्ड जो थीम्स वगैरह है ये सब इंस्टॉल करने में, बैकएंड पे पूरा सेटअप करने में। तो एक बार ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अगर अपनी वेबसाइट में एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है एंड हमारी वेबसाइट को बनने में सिर्फ 43 सेकंड्स लगे। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है अगर आप टेम्पलेट यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वापस वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो मैं व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करूँगा एंड ये हमारी वेबसाइट नए टैब में ओपन हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं हमारी पूरी वेबसाइट बन के रेडी है। यहाँ पर सब कुछ ऐड हो गया है, इमेजेस वगैरह है, सारे सेक्शंस, ये अबाउट अस का सेक्शंस, आर सर्विसेज का सेक्शन, वायर्स, सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट में इजीली इंपोर्ट हो गई है। एंड ये टेम्पलेट जो हमने यूज़ करी है ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो आपको उसके लिए भी कुछ एडिशनल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट सपोज आपको इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं कि आपको अपनी इमेज चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार आपको कैसे कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टर टेम्पलेट पे जाना है, विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है।
विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी वेबसाइट बनी है एलिमेंटर के थ्रू बनी है। एलिमेंटर अगर आपको नहीं पता है तो एक पेज बिल्डर है जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको पेजेस पे क्लिक करना है। आप जो भी पेज एडिट करना चाहते हैं उसमें होवर करेंगे जैसे अपना कर्सर तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर का। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर की मदद से। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं एलिमेंटर कैसे काम करता है सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल लाऊं एलिमेंटर की मदद से आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं स्क्रैच से, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो अभी मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देन मैं अभी इसे एग्जिट कर लेता हूँ या डैशबोर्ड को। सो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है एंड आप देख रहे हैं आपके सामने ये हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है। सो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और उसे लाइव कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इसमें हमें फ्री होस्टिंग मिली है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन हमारा जो डोमेन है वो हमको नहीं मिला है। सो आपकी वेबसाइट का जो URL होगा वो कुछ इस तरह से होगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने सामने। अगर आप कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं जो हमने वेबसाइट बनाई है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके डैशबोर्ड में जाके। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा आपको कमेंट्स में। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे मैं कुछ स्पेसिफिक वीडियोस लाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियोज़ लाइक दिस। बाय।